हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जीके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर। तो जिसके अंदर हम क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जिसमें मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती है। आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दीपवंश, इनामा। तो जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थशास्त्र से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्षस से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है, दीपवंश जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उससे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है, और ऑप्शन 4 इनामा, ऐसा कोई भी मौर्य काल के अंदर सुनने को नहीं मिलता है कि जिसमें मौर्य काल की जानकारी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनामा। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। और विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट मेगस्थनीज। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। थर्ड क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब होता है धन। तो हमारे माइंड में ये आता है कि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय अर्थशास्त्र होगा या कि धन संबंधी कोई विषय होगा, लेकिन यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। एक्चुअल में जो अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय था वो राजनीति था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजनीति। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उनमें ब्राह्मी लिपि भी है, और अशोक के अभिलेखों में खरोष्टी और अरेमाइक और ग्रीक लिपियां भी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जब वो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो हमसे पूछा गया नगरीय प्रशासन के बारे में। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, दीपवंश या महावंश। जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, उससे हमें पाटलिपुत्र के प्रांतीय प्रशासन या केंद्रीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। जबकि यहाँ पर पूछा नगरीय प्रशासन के बारे में, और नगरीय प्रशासन का जो वर्णन मिलता है वो हमें इंडिका जो मेगस्थनीज ने लिखी थी उससे मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 इंडिका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था। सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में करवाया गया था। क्वेश्चन के ऑप्शन हमें दिए गए हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मेगस्थनीज, डाइमेकस, प्लूटार्क या फाइयान। तो हमें पता है कि जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसके अंदर सेल्यूकस की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। इस विजय के उपलक्ष्य में सेल्यूकस चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत को भेजता है, और वो राजदूत था मेगस्थनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। इसी तरह के और क्वेश्चन आंसर के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।